कोई भी संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी उसका बहुत यूनिक एक तरीका आज सिखाता हूं। देखिए क्या करना है। मान लिया ये संख्या आपकी a है, ये b, ये c, ये d, ये केवल 4 अंकों वाली संख्या में ही अप्लाई होगा। तो अगर कोई भी संख्या देखनी है कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है तो उसके लिए आपको लेना है 2b प्लस 3c प्लस d माइनस a। मतलब 2b का मतलब दूसरी संख्या का 2 गुना अंक का मतलब 4 दूनी 8 प्लस 3 गुना 0 0 प्लस d है 1 माइनस a 2, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 2 बराबर 7। जो आएगा सोल्व करके अगर वो 7 या उसके टेबल में है, 7 के पहाड़े में है, तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका मतलब 2401 7 से पूर्णतया विभाजित होगी ही होगी। अगर 9 की पावर 1 जमा 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 8 तक हम जा रहे हैं, को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहली संख्या उठानी है ये क्या है बच्चों 9, इसको 6 से विभाजित करना है, 6 कम 6 3 शेष बचेगा। अब ये शेष हर केस में बचेगा, तो इसलिए कितने केस है 8 की पावर तक जा रहा है, मतलब 8 केस है। तो इस संख्या को 8 से भाग कर दीजिए जितनी संख्या है, फिर इसको देखिए 6 से भाग करके 6 चौक 24, कितना शेष बचा वही आपका आंसर होगा। तो 0 शेष बचेगा इस केस में जब इस सारी संख्या को सोल्व करके 6 से भाग किया जाएगा। किसी संख्या में से 4 घटाकर 6 से विभाजित करने पर परिणाम 9 आता है। मतलब 6 से भाग करोगे तो 9 आएगा। तो 6 से भाग करके 9 कब आता है, जब संख्या 54 हो, 6 नम 54, तो इसकी और इसकी गुणा करो 54। और ये 54 कहां से आया बच्चों, संख्या में से 4 घटाकर 54 आया, तो 4 जोड़ दीजिए वो संख्या आ जाएगी। तो कितनी हो गई संख्या 58। यदि संख्या में से 3 घटाकर, अब इसमें से कह रहे 3 घटा दीजिए और इसे 5 से भाग कर दीजिए तो कितना शेष आएगा, 55 5 से पूरा पूरा कटता है इसलिए 0 शेष आएगा। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को बदलने पर बनी संख्या और उसको पलटकर बनी संख्या का कभी भी अगर आपको अंतर दिया है तो आप उसको 9 से भाग कर दीजिए, तो ये होता है संख्याओं के अंकों का अंतर। तो संख्याओं के अंकों का अंतर हमेशा 9 से भाग करके आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन है आपसे पूछा है शेष बताइए, 17 की पावर 18 की पावर 19 की पावर 20 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो जब भी ऐसा केस है तो ये जो ऊपर संख्या है 17, इसको 8 के पहाड़े में बनाइए। कैसे, जैसे 8 दूनी कितना होता है बच्चों 16 प्लस 1 होता है 17, तो जो यहां ये एक्स्ट्रा आपने ऐड किया ये शेष होता है, बस इसको ऊपर रखेंगे और इसकी ये सारी पावर बन जाएगी, नीचे 8 ही रहेगा। एक की कितनी भी पावर हो तो उसका मान जो है 1 ही रहता है, इकाई अंक, और बटे में 8 है, तो ये आपका शेषफल बचेगा इस केस में। यदि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को आपस में बदलने से बनी संख्या का योग, जब भी आपको 2 अंकों की संख्या और उसके बदलने से बनी संख्या का योग दिया हो तो आप हमेशा उसे 11 से भाग कर दीजिए, तो आपका संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा, मतलब अंकों का योग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब संख्या में जो अंक लिखे हैं उनका योग पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, जो कि हमने निकाला है। यदि कोई संख्या अपने 1/5 से 20 अधिक है, 1/5 का मतलब होता है एक हिस्सा 5 में से, एक हिस्सा 5 में से। अगर उसने कहा यदि कोई संख्या अपने 1/5 से 20 अधिक है, एक से ये 5 कितना अधिक है 4, तो हिस्सों के हिसाब से, भिन्न के हिसाब से 4 ज्यादा है और संख्या के हिसाब से 20 ज्यादा है। इसका मतलब 4 हिस्से 5 20 के बराबर है, तो एक हिस्सा 5 के बराबर है। टोटल है 5 हिस्से, एक हिस्सा 5 के बराबर है, टोटल हो जाएगा 5 हिस्सों का 25, तो संख्या जो है वो 25 होगी इस केस में। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है, इसमें बहुत बढ़िया सा आपको ट्रिक सिखाऊंगा मैं। एक छात्र को 5/9 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 5/9 से भाग दे दिया। जब भी आपको किसी संख्या से गुणा करने के लिए कहे,
आप उसे भाग कर दो, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसमें ना या तो संख्या ज्यादा आएगी या कम, जिसके कारण परिणाम वास्तविक परिणाम से 112 अधिक आ गया। तो ऐसे केस में बच्चों क्या करना है, इस 5 की, इस 9 की, और जितना अधिक या कम आया है उसकी तीनों की गुणा कर देनी है बच्चों, बटे में इन दोनों का योग, 9 और 5 14, गुणा इन दोनों का अंतर जो कि होगा 4। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 90। तो वो संख्या क्या है आपकी, 90 है। इस तरीके से संख्या आप विद इन सेकेंड प्राप्त कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए गुणा बी गुणा सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी।